जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलो दशा माता की जय। दशा माता की कहानी। एक मामा भाणेज थे। होली के दिन आए तो सभी होली मंगल हुई तो दशा माता की जो वेरे होती है वो हमारे राजस्थान में परंपरा है कि मामा भाणेज ही उसे होली में 7 बार निकालते हैं। तो मामा भाणेज को बुलाया गया। मामा भाणेज आए और होली की जाल में दशा माता की जो वेर होती है उसको निकालने लगे। निकालते निकालते वेर ने आग पकड़ ली और उसके दाज का लग गया। तो इस तरीके से सब गांव वाले उन मामा भाणेज पर बहुत नाराज़ हुए और कहने लगे कि ओहो, हमारे 12 महीने में एक बार दशा माता का त्यौहार आता है और उसमें भी इन मामा भाणेज ने दशा माता की वेरों को जला दिया है। ऐसा कहकर उनको बुरा भला कहने लगे और कुछ लोग पहुँचे गांव के, जो राजा के पास गए कि राजा राजा फरियाद है। कि क्या फरियाद है? कि एक मामा भाणेज है, उन्होंने होली की जाल में दशा माता की वेरों को जला दिया है। ऐसा कह के राजा ने सिपाही भेजे तो राजा के सिपाहियों ने मामा भाणेज को कहा कि चलो हमारे साथ। तो मामा भाणेज ने कहा कि हमारा क्या अपराध है, हमें बताओ, कि वो राजा के सामने ही कहना। ऐसा करके उन दोनों को पकड़ के लेके जाते हैं और उनको एक काल कोठरी में डाल देते हैं। कुछ दिन होते हैं, उनको फांसी का हुक्म होता है कि चलो तुम्हें हम नीला धुला के और तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछते हैं। इधर मामा भाणेज की जो पत्नियां थी उनके दशा माता का व्रत था और दशा माता की वो पूजा करने जाती है। तो उधर सब गांव के लोग और गांव की औरतें होती है, वो कहती है कि अगले साल ही हमारे ऐसे दशा माता की वेर को जला दिया था तुम्हारे पति ने, इसलिए अब हम तुम्हें पूजा नहीं करने देंगे। ऐसा कह के उनको इधर से उधर धक्का देती है। तो भी वो ऐसे पूजा करती है। पूजा करके और वेर लेके और आँखों पाँखों की लगा के और घर पर आती है और दशा माता से प्रार्थना करती है, हे माँ, हमारे पति को की सज़ा को माफ़ करना। उधर उनको फांसी की सज़ा होने वाली है और उनको पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, कि हमें दशा माता के दर्शन और होली के थानक के वहाँ से लेके घुमा के लाओ। तो सैनिक जाते हैं उनको नीला धुला के तैयार करके और सैनिक उनको होली के थानक के वहाँ लेके जाते हैं और दशा माता के दर्शन करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो वहाँ वो खड़े होके कहते हैं, हे दशा माता, हे होली माता, हमने कोई भूल नहीं की है, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, इसकी इतनी बड़ी सज़ा, हमें फांसी की सज़ा, हमारी माफ़ करो। ऐसा उनसे प्रार्थना करते हैं। तो दशा माता राजा के सपने में जाती है। राजा के सपने में जाके कहती है कि राजा, तू इन निर्दोष मामा भाणेज को छोड़ देना, नहीं तो मैं तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। सुबह उनको फांसी की सज़ा होनी होती है और सुबह ही राजा जल्दी उठते हैं और प्रजा को इकट्ठा करके कहते हैं कि इनके फांसी की सज़ा हुक्म को फांसी की सज़ा नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। और उनको कहते हैं कि मामा भाणेज को लेके आओ और उनको मान सम्मान से बढ़िया नीला धुला के तैयार किया है और उनको वापस से उनके घर पे भेज दिया है। हे दशा माता, उन मामा भाणेज को पहले टूटे जैसे किसी को नहीं टूटना और बाद में टूटे वैसे सबको पूछना। दशा माता की बात 33 कोटि देवी देवता के साथ।